कर्पूरी ठाकुर को ये जो भारत रत्न मिला है, उसके बाद जो है कर्पूरी ठाकुर और बिहार की राजनीति अब 360 डिग्री का टर्न लेगी, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बहुत सारे फॉलोअर, बहुत सारे समर्थक। इसके बारे में तो नीतीश कुमार भी ये नहीं बोल पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने डिसीजन गलत किया, खुद लालू यादव जी नहीं बोल पाएंगे, तेजस्वी नहीं बोल पाएंगे, तेज प्रताप नहीं बोल पाएंगे, मीसा नहीं बोल पाएंगे, कोई भी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बारे में सोच भी नहीं सक रहा था, सोच भी नहीं पा रहा था, ऐसी मांग भी नहीं हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने देखिए कितनी माइन्यूटली से 24 जनवरी उनकी जन्म शताब्दी कल से शुरू हो रही है और 26 जनवरी भी अभी है और आज ही उनको भारत रत्न मरणोपरांत देने का ऐलान किया है। बिहार के पूर्व प्रशांत झा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत झा, मुझे याद है कर्पूरी ठाकुर मीसा के अंदर उनको जेल में बंद करना था, एक कमरे के मकान में वो रहते थे और वहां पर जाकर उनका सामान फेंक दिया था। उस वक्त के कांग्रेसी नेताओं ने वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनसे कैसे डील किया जाए। ऐसे कर्पूरी ठाकुर को आप कैसे याद करेंगे और ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का बिहार की राजनीति में? प्रशांत देखिए दीपक जी, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि याद है कि जब कर्पूरी ठाकुर बिहार में यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले 3% जो गरीब सवर्ण हैं उनके लिए आरक्षण किया था और साथ में उन्होंने महिलाओं के लिए भी 3% आरक्षण लागू किया था, जिसे बाद में 33% महिलाओं के आरक्षण कर दिया गया है और उसके बाद गरीब जो सवर्ण है उनके लिए 10% आरक्षण के बाद। तो बिहार में जननायक के रूप में कर्पूरी ठाकुर को हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने बिहार में अमीर गरीब सबको लेकर के जो राजनीति की शुरू की थी और पिछड़ों के एक जननायक के रूप में एक समस्तीपुर के छोटे से गांव से निकलकर जब वो बिहार की राजनीति में आए थे तो आज जितने भी बिहार के चाहे लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, सुशील मोदी हो, तमाम लोग उन्हीं के चेले माने जाते हैं। और आपको बने रहिए आप हमारे साथ, काटिएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ दो बड़े नेता इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं, मेरे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव रंजन जी, इस फैसले का तो आप भी विरोध नहीं कर पाएंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह है नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े फॉलोअर, लालू यादव जी कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े फॉलोअर, लेकिन मैं आज तक कभी आपसे पुरजोर मांग नहीं सुनी कि कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न दिया जाए। अच्छा अजय आलोक जी, क्या कहेंगे इस प्रधानमंत्री के इस निर्णय पर, भारत सरकार के इस निर्णय पर? सबसे पहले तो बिहार की पूरी जनता और देश की पूरी जनता की तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जिन्होंने पिछड़ों के नेता, पिछड़ों के मसीहा बल्कि मैं कहूंगा, क्योंकि उनको उनकी 100वीं जयंती पे भारत रत्न देने का ऐलान किया है। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी वो नेता थे जो अगड़े पिछड़े की बात नहीं करते थे, वो गरीबों की बात करते थे। अगर प्रधानमंत्री के पहले इस देश में गरीबी एक जाति है क्या कॉन्सेप्ट राजनीति में किसी ने दिया था तो वो कर्पूरी ठाकुर ने दिया था और आज प्रधानमंत्री इसको पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा गरीबों के आरक्षण के लिए, इसलिए उन्होंने गरीब सवर्णों को भी आरक्षण दिया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया और कर्पूरी ठाकुर एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 जिसका लालू यादव ने विरोध किया था, जिसके स्वरूप नीतीश कुमार अलग हुए थे और आज वही लोग कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को भूल के साथ में बैठ गए। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूंगा पूरे देश की जनता की तरफ से। इससे अच्छी श्रद्धांजलि कर्पूरी जी को हो नहीं सकती थी पूरे भारत की तरफ से। और अजय जी, कल ही 24 तारीख को उनका 1924 में जन्म हुआ था, कल ही वो 100 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, यानी उनकी जन्म जयंती कल से 100वीं जन्म जयंती शुरू हो रही है। अजय आलोक जी, इसके बाद मैं जानना चाहता हूं अपनी स्मृति में पिछले 30 साल की पत्रकारिता में आज तक मैंने जो है कभी ये नहीं सुना आरजेडी या जेडीयू के नेताओं से कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। क्या आपने सुना कभी? देखिए ऐसा गाए बगाए कभी कभी आवाज उठती थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, लेकिन कोई इस यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट में भी सरकारें रही, 96 में गुजराल जी की सरकार रही, देवगौड़ा की सरकार रही, कांग्रेस की 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रही जिसमें लालू प्रसाद यादव बहुत इफेक्टिव रोल में थे। तो इन लोगों ने कभी कोई कर्पूरी ठाकुर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, इसमें कोई शक नहीं था। कर्पूरी ठाकुर सब एक सिंबोलिज्म बन गए थे कि हम कर्पूरी ठाकुर जननायक हम कर्पूरी ठाकुर की बात मानने वाले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्पूरी ठाकुर का ही विरोध सबसे ज्यादा लोकदल में ही होता था और लालू यादव ही करते थे।
ठीक है, कैसे बदलेगा बिहार की राजनीति को? हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा है कि जितने भी 9 लाख परिवारों को शायद 2 लाख माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2 लाख रुपए दिया जाएगा, शायद कुछ कई लाख परिवारों का उन्होंने नाम लिया, उसमें अब कर्पूरी ठाकुर जी को यह सम्मान कैसे बदलेगा बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को लोकसभा चुनाव के संदर्भ में? आप कैसे देखते हैं अजय आलोक जी इसको? देखिए, मैं लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में इस घोषणा को नहीं देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि वैसे वैसे जननायकों का अभिनंदन किया जाना जिनको इस देश में भुला दिया गया था, जैसे सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री जी ने स्टैब्लिश किया, जिनको हम लोगों ने भुला दिया कि वो आजाद, आज उनकी भी जयंती है सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम लोगों ने भुला दिया था 23 तारीख को, क्या कभी भी वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? किसी सरकार ने ये ध्यान नहीं दिया। आप तमाम पद्म पुरस्कारों में देखिए कि जिस तरह से कहां से चुन के ऐसे ऐसे हीरो को हम लोग निकाल के प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, जिसको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अजय आलोक जी